हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एप्लीकेशन के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी टीम की तरफ से एक एप्लीकेशन दाखिल की गई थी। उसके बारे में आपको जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई थी। एक तो पहले से उसकी डेट सुनिश्चित हो गई है, लेकिन दूसरी जो दाखिल की गई उसमें भी स्टे की बात कही गई थी। यहाँ पर दिखा दें कि इन व्यू ऑफ द अबव कैविएटर हियर इन is submitting the mentioning application with a prayer to pass any appropriate order to restrain state government from proceeding in the recruitment process till the outcome of the reserved order in the above mentioned SLP। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ कैविएटर के द्वारा मेंशनिंग एप्लीकेशन दाखिल की गई है, मतलब मेंशन कराने की कोशिश की गई थी केस की। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जवाब आया है कि द मैटर मेंशन्ड बाय योर हैज़ already been heard and orders reserved वाइड ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर डेटेड 24/7/2020। मेंशनिंग ब्रांच की तरफ से ये चीज़ें इसमें निकल के आई कि इस याचिका को खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो कुल मिला के जो मेंशनिंग एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो चुकी है, मतलब केस मेंशन नहीं हो पाएगा। देखिए, इसमें से थोड़ा सा एडवोकेट्स की तरफ से गलतियां हो गई। इसमें मेंशन करते हुए केस को अपनी चीज़ें रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन अगर यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन रखा जाता, या जिसे कहते हैं डायरेक्शन एप्लीकेशन, और फिर इसके बाद केस को मेंशन करवाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके बाद ऑर्डर के बारे में भी अगर जो है डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की जाती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो कुल मिलाकर, या जो क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो प्रेस नोट है उस पर स्टे एप्लीकेशन फाइल की जाती कि उस प्रॉपर जो है मतलब जो भी था मुख्यमंत्री जी की तरफ से लेटर, उस पर जो है स्टे एप्लीकेशन फाइल की जाती उस ऑर्डर पर या उस मतलब प्रपोजल पर, तब भी कुछ हो सकता था। लेकिन यहाँ पर केस को मेंशन कराने की कोशिश की गई थी। उनको ये था केस मेंशन होके फिर इसमें हियरिंग हो जाएगी तो हम सब लोग बता देंगे। तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं। हालांकि रिजेक्शन के बाद एडवोकेट से विचार विमर्श के बाद ये चीज़ें निकल के आई हैं कि स्टे एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, या जिसको कहें डायरेक्शन एप्लीकेशन, जल्द ही आज शाम तक फाइल कर दी जाएगी। तो 3-4 बजे तक ये सूचना मिल जाएगी, फिर से दोबारा रिफ्रेश तरीके से फाइल करेंगे। तो कुल मिलाकर 31,661 भर्ती पर रोक हेतु ये फाइल की गई थी मेंशनिंग एप्लीकेशन, और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर की डायरेक्शन के लिए भी चीज़ें चल रही थी, लेकिन वो चीज़ें तो पटल पर नहीं दिखी हैं इनकी जो एप्लीकेशन है। लेकिन इस बार एडवोकेट्स के द्वारा या लीगल टीम के जो भी पक्षकार हैं उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जल्द जारी करने के लिए भी एप्लीकेशन फाइल की जाएगी और 31,000 शिक्षक भर्ती पर रोक हेतु या इस पर डायरेक्शन लेने हेतु भी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर कही जा सकती है। फिलहाल जो 29 तारीख की जो सुनवाई है वो सुनिश्चित है, 29 सितंबर को सुनवाई होगी। उससे बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट हो जानी हैं। वहीं पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा पूछा जा रहा है कि एनसीबीसी कोर्ट में क्या हुआ। तो देखिए, एनसीबीसी कोर्ट में जो सुनवाई है वो अपराह्न 2 बजे से है। तो अभी जो पेटिशनर्स वगैरह हैं वो सब पहुंच रहे हैं एनसीबीसी कोर्ट न्यू दिल्ली में, और इसके बाद जो और भी सचिव वगैरह हैं उनके प्रेजेंस की अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि प्रेजेंट हुए वहां अभी तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अभी पर्याप्त समय है। तो 2 बजे के पहले जो भी स्थितियां बनेंगी उन सभी के बारे में आप सभी को अवगत करवा दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।